कैसे टॉपिक आए। ओके, आप मेरे को बताएंगे कि हम इसको ऐसे कर सकते, बस कोई भी आप में से। देखिए उसने लिखा फाइंड, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ही सेड फाइंड द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू sin x एट व्हाट पॉइंट। ही सेड एट 0 0। सबसे पहले इन जैसे क्वेश्चंस में क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद आगे मूव करें। डेरिवेटिव। हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में होता है बच्चे डेरिवेटिव की वैल्यू। तो डेरिवेटिव हमें क्या इंडिकेट कर देता है, फिर जब हम किसी चीज का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, वेरी गुड। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में कर रहे हो तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगी, cos x 1। ओके, तो नॉर्मल की स्लोप आफ्टर दैट कितनी हो जाएगी, -1। -1। बस दैट्स ऑल, बस फिर यू विल गेट द आंसर। तो आपके पास पासिंग पॉइंट आ गया एंड क्या आ गई, स्लोप आ गई। फाइंड द नेक्स्ट वन, कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन। ओके, चलिए मेरा क्वेश्चन ये नहीं था बच्चे, ये तो मैंने जस्ट बिगिनिंग की थी आपके साथ। अच्छा, एक चीज और आप सबको इंडिकेट करना है, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन छोड़ने नहीं। ओके, इनको भी करना है, इट विल डेवलप योर टॉपिक। ओके, कुछ भी नया नहीं है इसमें, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 2 क्वेश्चन इन सिंगल सिस्टम में होते हैं। ओके, और इसमें कोई नई चीज नहीं होती। हाँ जी, अब आइए बच्चे, देखिए अब मैं कुछ आपके साथ केस स्टडी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अच्छा, एक चीज आप में से कोई बताएगा, व्हाट आप क्या समझते हैं केस स्टडी में क्या होता है, कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस देयर इन केस स्टडी। हाँ, कोई भी बताओ। सही केस दे दिया जाता है पहले, मतलब वो क्वेश्चन 5-6 नंबर का आता था, उसी के पार्ट्स वाइज एक एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते केस स्टडी में। हाँ, एक नहीं, एक बिल्कुल सही बात आपकी, कि जो आप क्वेश्चंस करते हो ना, उसको किसी चीज के साथ कोरिलेट कर दिया जाता है। जैसे फोटोग्राफ दे दी जाए, ओके, उस फोटोग्राफ की या कोई ऐसा जनरल लाइफ में से कोई प्रॉब्लम दे दी जाए, मतलब क्वेश्चंस आपका वही होगा जो आप कर रहे हैं बुक में, बट उसको एक रियल लाइफ सिचुएशन के साथ क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल एग्रीड हूं। आपके पास पहले ये क्वेश्चन आता था 4 और 5 मार्क्स का, जिसको हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बोल देते थे। अब उसी क्वेश्चन के 4 और क्या बना दिए गए, 5 एमसीक्यूज बना दिए गए। पहले भी आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते थे, अब उन स्टेप्स को क्वेश्चन में क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे देखिए, जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको देखिए क्या लिख रहा है, द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपोजर टू द सनलाइट इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग। ये रिलेशन में हो गया। अब इसके साथ ये हो सकता था कि एक फोटोग्राफ दे देता जिसमें प्लांट, सनलाइट और एवरीथिंग इज देयर, वेयर x इज द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज टू द सनलाइट। जहां पे ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, सनलाइट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी नंबर ऑफ डेज को कर रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन। द चेंज ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू द सनलाइट। क्या करोगे अभी इसमें, जस्ट उसका डेरिवेटिव। रेट ऑफ चेंज में जस्ट क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। किसी को कोई डाउट इसमें, देखो No, एक क्वेश्चन रेडी हो गया। अच्छा, एक चीज और बताओ, जब भी आप कोई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले उसमें क्या करते हो, डेरिवेटिव निकालते हैं। इस बिल्कुल इसमें भी क्या कर रहे हो, डेरिवेटिव ही निकाल रहे हो, बट ये आपको इनडायरेक्ट तरीके से पूछ लिया गया कि डेरिवेटिव कीजिए। जबकि अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जाता तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना था, डेरिवेटिव होना था, और उसी डेरिवेटिव में से आपको 1 नंबर मिल जाना था। सपोज दैट आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें से, और जस्ट आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करके आते, तो भी आपको कितना नंबर मिलना था, 1 नंबर मिलना था। गॉट इट। तो इसीलिए हम केस स्टडी के क्वेश्चंस को ज्यादा डिफिकल्ट प्रोस्पेक्टिव्स में नहीं मानते। हाँ, थोड़ा सा
अवेयर होके चलना होता है क्योंकि इसमें चांसेस ऑफ एरर ज्यादा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज इट विल टेक आफ्टर द प्लांट ग्रो टू अ मैक्सिमम हाइट। अब इसका मतलब पता चल गया क्या होगा मैक्सिमम हाइट, यानी आपने फंक्शन को क्या करना है, Maximize. मैक्सिमाइज करना है, और इसमें फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू, कि किस एक्स की वैल्यू पे वो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम देगा आपको। तो आपने dy अपॉन dx पहले स्टेप में निकाल लिया है, वो आपका आंसर आया b। तो b को इक्वल टू किसके पुट अप कर दीजिए, 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। ठीक, अब इसमें एक ही पॉइंट है, अब उस पॉइंट को चेक कर लीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में। जब आप 4 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे फर्दर, तो सेकंड डेरिवेटिव गिव यू द नेगेटिव, तो देयरफॉर 4 इज द मैक्सिमम डेज। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लांट। अब क्या करोगे, x की वैल्यू आपने 4 फाइंड आउट कर ली, उस x की वैल्यू 4 को अपने मेन क्वेश्चन में क्या कर दोगे, मेन फंक्शन में पुट अप कर दोगे, तो यू विल गेट। अच्छा, आप बताओ, किसी भी मैक्सिमम और मिनिमम में आप करते क्या हो, यही करते हो ना, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कंपेयर टू 0, फिर उसमें से x की वैल्यू, फिर उसके x की वैल्यू को हम चेक करते हैं विच पॉइंट इज मैक्सिमम विच पॉइंट इज मिनिमम। अच्छा, एक और देखो, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 डेज। तो इसका मतलब क्या देगा, ये x की वैल्यू 2 देगा, आपने y की वैल्यू क्या करनी, फाइंड आउट करनी। अब एक उल्टा सुनो, इफ द हाइट ऑफ द प्लांट इज 7/2, ये क्या है बच्चे, सो y की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ s। यही केस स्टडी है और कुछ भी नहीं। ठीक, उसी एक आपकी बुक में ना बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है कि एक वायर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, याद आया, एक का हम सर्कल बना रहे हैं, एक का हम क्या बना रहे हैं। अब आइए इस क्वेश्चन पे लेके आते हैं आप। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, चेक कीजिए क्वेश्चन। मैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे ले आया बच्चे, आप रीड कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर मैं आपके साथ शुरू करता हूं इस क्वेश्चन। हाँ जी, रीड इट। यस Yes, sir. अच्छा, हाँ, आप आज पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने में। आज मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप करेंगे, ओके। हाँ, जहां जहां पे मेरे को लगेगा कि हाँ मेरे को इनिशिएट करना चाहिए, ये थोड़ा सा आपको रेक्टिफाई करना चाहिए, मैं वहीं पे थोड़ा सा आपके साथ आऊंगा। अब देखिए, जैसे द शेप ऑफ द टॉय इज गिवन टू यू, इसका मतलब आपको फंक्शन प्रोवाइड करके, ओके। टू मेक द टॉयज ब्यूटीफुल, 2 sticks which are perpendicular to each other were placed at the point, किस पॉइंट पे प्लेस की गई हैं, 2 above the toy, आंसर द फॉलोइंग यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन। अब देखो, केस स्टडी में क्या होगा कि एक्चुअल में स्टेटमेंट यही होगी, इसके साथ एक पिक्चर अटैच कर दी गई, या हो सकता है कुछ और वैल्यूएबल या कोई भी रेलेवेंट या इररेलेवेंट स्टेटमेंट इसके साथ जोड़ दी गई, ओके। तो ये बन जाएगा एक केस स्टडी का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, विच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग मे बी अब्सिसा ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। बताओगे भी कैसे निकालेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट,
सर एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करेंगे। बस सिंपल सी बात, वहीं पे फिर आ गई ना कि एफ डैश एक्स को हम किसके इक्वल पुट अप करेंगे, 0 के इक्वल पुट अप करेंगे, तो यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स। हाँ, इस केस में एक्स की वैल्यू शायद 2 आ रही। देखिए डेरिवेटिव क्या आएगा, 8x क्यूब माइनस 2x, उसको इक्वल टू क्या पुट अप कीजिए, 0 पे कीजिए। अब आइए, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द स्टिक। पहले तो ये बताओ ये किस टॉपिक का क्वेश्चन आया बच्चे? टेंजेंट और नॉर्मल। यस, ये टेंजेंट और किसका क्वेश्चन है, नॉर्मल का क्वेश्चन है। इसको मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन मत समझना। अब ये है कि ये आपके पास कर्व है और इस कर्व पे ये दो चीजें हैं, 2 3, 2 स्टिक्स का मतलब समझ गए ना, एक उस पे एज ए टेंजेंट प्ले करेगी और एक उस पे एज ए क्या करेगी, नॉर्मल प्ले करेगी, और दोनों का पॉइंट यही है 2 और 3। तो मेरा सजेशन आप सबसे ये है कि आप fx इज इक्वल टू 6 इंटू 2x स्क्वायर फंक्शन लीजिए और 2 3 पे नॉर्मल और टेंजेंट की क्या फाइंड आउट कर लीजिए, इक्वेशन फाइंड आउट कर लीजिए। एवरीथिंग इज विद यू, बस। अब देखिए नेक्स्ट चलता हूं, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 2 3। देखिए आ गया ना वही क्वेश्चन, थर्ड नंबर। अच्छा ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है बच्चे, जो फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 5। आप 12th क्लास में है तो ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। ये मेरे जैसे ने 5 क्वेश्चन बन नहीं रहे होंगे तो उसको पूरा करने के लिए इसमें डाल दिया क्वेश्चन, ठीक। अब आइए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। हाँ अब देखिए, ये है केस स्टडी का असली। टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चन में किसका क्वेश्चन डाल दिया, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन डाल दिया। गॉट इट। तो सारे क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में आपके पास क्या है, आते हैं, ठीक। अच्छा मैं आपको ना, अच्छा ये क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में था, आपने भी देख लिया होगा, ये वहीं से लिया गया है, तो इसलिए कोई नई चीज। हाँ ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, याद आया क्वेश्चन? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है बच्चे। हाँ देखिए कैसे, आपकी बुक में ये जो क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा आपको वर्ड में लेके जा रहा हूं। आपकी बुक में ये क्वेश्चन ये था, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पांचों के आंसर आ जाए कि ये आपके पास एक क्या है, वायर है जो 36 मीटर या सेंटीमीटर है। तो हम कह देंगे लेट द फर्स्ट पोर्शन बी x एंड सेकंड पोर्शन बी 30 माइनस x। तो आपने जो 30 माइनस x वाला पोर्शन है उससे बना दिया एक स्क्वायर, दैट मीन्स 30 माइनस x डिवाइडेड बाई 4। और जो x वाला पोर्शन है उससे क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। तो सर्कल का आपके पास रेडियस r है, तो नोट कीजिए बच्चे 2 पाई r की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, x के, और r की वैल्यू यहां से कितनी जनरेट हुई, x by 2। x by 2 pi। ठीक। 9 माइनस x बाई 4, ये इसकी सिंगल साइड होगी। अब उसने कहा कि उसका एरिया मैक्सिमम या क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो अगर हम एरिया मैक्सिमम और मिनिमम करेंगे तो यू नो इट, आपका आंसर हो गया। कैसे, चेक कर लीजिए कैसे बन रहा है आपका आंसर, कि पहले का एरिया क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर का एरिया, और दूसरे का क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये लीजिए आपका क्वेश्चन रेडी है। इसको आपने आगे चलकर क्या करना है, मैक्सिमाइज और क्या करना है, मिनिमाइज करना है। आपकी एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन एनसी केस स्टडी में क्या हो गया,
कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हो? इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आपको इसमें ना ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल क्वेश्चन कीजिए, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। केस स्टडी में क्वेश्चन इजी होता है। अब जैसे एक मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगा पीडीएफ में, एक ना आपकी बुक में क्वेश्चन है कि यू हैव अ विंडो, एक रेक्टेंगुलर विंडो है, ओके, और उस रेक्टेंगुलर विंडो के ऊपर एक सेमी सर्कल है। तो वी वांट अ मैक्सिमम लाइट कम आउट ऑफ दिस विंडो। देखो मैक्सिमम सनलाइट कब आएगी? जब इस विंडो का एरिया क्या होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम होगा। हाँ, उसने ना आपको इस विंडो का पेरीमीटर दे दिया, सपोज कीजिए, चलिए 20 दे, तो मैं इस विंडो को क्या सपोज करूंगा कि लेट इट्स लेंथ बी x, इट्स ब्रेड्थ बी y। तो ये वाला पोर्शन भी कितना हो गया बच्चे? रेडियस कितना होगा सेमी सर्कल का? x/2। अब आप सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर आ जाएगा आपके पास x + 2y। मेरे ख्याल में आप फाइंड आउट कर गए होंगे पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट किया गया। पेरीमीटर हमने y + x + y, और यहां किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली? पाई इंटू x/2। तो ये आपके पास वैल्यूज क्या दी गई? 20 के इक्वल दी गई। अब आप Yes, नोट sir. कीजिए, अब आप इसमें नोट कीजिए कि उसके बाद उसने कहा इसका एरिया मैक्सिमाइज कीजिए। तो हमें पता है इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया क्या आ जाएगा? x × y। और सेमी सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा? पाई इंटू r² डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज सेमी सर्कल है। तो इसको हमने मैक्सिमाइज और क्या करना है? मिनिमाइज करना है। आप सब जानते हैं क्या होने जा रहा है, यहां से किसकी वैल्यू निकलेगी? y की वैल्यू। इस इक्वेशन में क्या होगी? सब्स्टिट्यूट होगी। टोटल किस में फंक्शन बन गया? X में। x में। उसके बाद इसको हमने क्या करना है? मैक्सिमाइज और क्या करना है? मिनिमाइज करना है। अब जैसे देखिए, मैं आपको वापस उस पोर्ट मटेरियल में लेके जाता हूं, यहाँ पे ये क्वेश्चन अवेलेबल, ठीक, सेम आपके पास क्वेश्चन आएगा। ये सभी के क्वेश्चंस होंगे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चंस आ जाते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के बेस कि मैट्रिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है। हाँ जी, आ जाइए, हम अपने क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं। ये देखिए, मैं क्वेश्चन काउंट करवा रहा हूं आपको। देखिए पहला क्वेश्चन उसने क्या पूछा? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? याद आया? हम क्या लिखेंगे? 2πr = x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ ना 28 है बच्चे, ख्याल रखना, वहां पे मैंने शायद कुछ और 28 लिया था कि 36 लिया था शायद, ठीक है। सर वो ऊपर वाला क्वेश्चन था। हाँ, वो सेम टाइप के क्वेश्चन है, बट चलिए ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन है ना इसमें, वो 36 वाला, हाँ ये रहा, ये रहा 36। क्या पूछा? द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। सर डी ऑप्शन। जो भी आएगा चलिए, वो तो आप बना लेंगे, ठीक है। द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ना क्वेश्चन वैसा नहीं है बच्चे, ये नीचे स्क्वायर था और ऊपर क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैंने जो क्वेश्चन बनाया था वो एक्चुअली मैं ये वाला बना गया था, ये वाला, जिसमें नीचे क्या होगा? रेक्टेंगल, और ऊपर क्या होगा? सेमी सर्कल होगा। क्वेश्चन तो एक जैसे ही चल रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत, ठीक है। तो अब आप, मैं तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो आपको क्वेश्चंस अभी ये देखिए, जो विंडो वाला क्वेश्चन चला था, breadth meter surmounted by equilateral triangle, this one, the area A is maximum, यानी उसका एरिया मैक्सिमम कब होगा? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल गिवन, यानी आपने जो x और y लिया था उसकी लेंथ क्या बनी?
तो इसी तरह से हम इसमें आगे क्या करेंगे, मूव करेंगे, और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल में। ठीक, अब मैं जितने भी क्वेश्चंस ले रहा हूं आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं अब इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे भी, आप भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे। ही सेड एन ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस of side x and height y is to be made out of a given iron sheet of 36 square meter. Based upon the above information, answer the following. अब देखिए पहला क्वेश्चन तो आप बिना कुछ किए ही बता सकते, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट? हाँ जी, एनीबॉडी? What is the volume of this? x square y. x square y. देखो कितना इजी है इसका, क्योंकि जब उसका बेस जो है स्क्वायर है दैट मींस x स्क्वायर, और उसकी हाइट कितनी है y, तो यू विल गेट x स्क्वायर एंड y. ओके, दूसरा ये रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। अब ये क्या है बच्चे, रिलेशंस कैसे हम उनके बीच में क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। तो एक बार फिर मैं आपको वहीं पे लेके जा रहा हूं वापस, वर्ड देखिए, क्वेश्चन ये था, ठीक, नोट करना। देखो जो हमने यहाँ पे स्क्वायर जनरेट सॉरी बॉक्स जनरेट किया, उसका ये ऊपर वाला टॉप नहीं है, ओपन बॉक्स है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो देखो सारी साइड्स का हम एरिया निकालेंगे। बेस का एरिया तो क्या आ गया बच्चे, एक्स स्क्वायर, X square. और चारों साइडों का एरिया क्या आ गया, 4x 4xy। और इन पांचों साइड्स को बनने के लिए शीट कितनी यूज की गई थी, 36. 36। ये लीजिए, ये रिलेशन जनरेट हो गया आपके पास। ओके, अब आगे देखिए, आगे उसने कहा था उसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कीजिए। तो वी नो दैट वॉल्यूम क्या था, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वैल्यू किसकी रख दीजिए, एक्स स्क्वायर। इंस्टेड ऑफ वाई हम क्या करेंगे, 36 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x। आई थिंक आप सब जानते हो इसके बाद क्या होने वाला है, तो यू विल गेट वॉल्यूम 1/4 हाँ जी, इसके आगे चले चलोगे, तो क्वेश्चन किसका है बच्चे, मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है उसके बाद। मतलब इनडायरेक्टली आपसे उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस फॉर्मेट में आप क्वेश्चंस को स्टडी करते हो। कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं हुआ कि आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा या आप नहीं कर सकते, बिल्कुल सेम टाइप के क्या है क्वेश्चंस है। गॉट इट? अब इसी में और क्वेश्चन के साथ आ रहा हूं बच्चे, तो थोड़े से असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी देखो। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट को इस बारे में कंफ्यूजन है कि पता नहीं उसमें क्या ऐसा आ गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए असर्शन एंड रीजनिंग का मैं उसी में ले रहा हूं, थर्ड और फोर्थ चैप्टर। एक छोटे छोटे से क्वेश्चन देखिए बच्चे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक मिनट के लिए।
जस्ट वेट। अब देखिएगा, उसमें ना थोड़ी सी मिस्टेक्स हो रही थी बच्चे। हाँ जी, ये आइए क्वेश्चंस। जरा फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, फर्स्ट वन। कोई भी बताए स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और फॉल्स। एनीवन? false, so false, फॉल्स है। false, अच्छा, अब आइए दूसरी स्टेटमेंट, true, ट्रू है। और आपके पास ऊपर 4 ऑप्शंस लिखे हुए। so D option, हम्म, option D, ऑप्शन डी, ए फॉल्स एंड बी true, ट्रू। ठीक। अच्छा, एक चीज और मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, जब आप बोर्ड में जाएंगे तो आपने ऑप्शंस को जरूर रीड करना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस में लिटिल बिट क्या हो सकता है, चेंज भी आ सकता है। ओके। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट में आ जाइए। मैट्रिक्स से इज कॉलम मैट्रिक्स। हाँ जी, बताइए। Yes, sir. True. so true, ट्रू है। True. दिख भी रहा है कि आपको कॉलम मैट्रिक्स लग रही है। हाँ जी, दूसरा। true, Yes, sir. True. दूसरा ट्रू है। so एक डाउट, अगर m 1 के इक्वल हो जाएगा तो फिर वो कॉलम मैट्रिक्स रहेगा? नहीं बच्चे, वो फिर दोनों ही होती हैं, वो स्क्वायर रो भी होती है और वो क्या होती है, कॉलम भी होती है। ओके, तो ये दोनों ही ट्रू हैं। तो इसके लिए हम किस पे जाएंगे? हाँ, अब ऑप्शन चूज करो जरा। ए बी सी और डी और ई। डिस्टर्बेंस होगी थी। हाँ, मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूं, जस्ट वेट। आपको क्या लगता है अभी कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए? सेकंड फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? so option A, Yes, sir. यस, वो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही है। ओके, m into 1 इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ओके, चलिए थर्ड में आइए जरा। so पहली स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट सही है, ठीक है, मान लिया। नेक्स्ट वन। ये गलत है, हाँ जी, सभी के लिए पूछ रहा हूं भी। देखो, ये आपकी नॉलेज काम आएगी अब यहाँ पे। so C option तो पहला सही नहीं है। पहला सही नहीं है? यस सर, क्यों? तो क्योंकि उसमें अलग अलग एलिमेंट्स, अगर एक ही मतलब 1 1 हो या 2 2 तो फिर स्केलर होगा। तो अब ये कौन सी मैट्रिक्स है? तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, Square matrix. डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स है।
ओके Okay, सुनो, डायगोनल मींस ओनली डायगोनल एलिमेंट। अगर वो सारे के सारे एलिमेंट सेम है तो इट बिकम्स स्केलर, और अगर Yes, वो sir. सारे के सारे 1 है तो इट बिकम्स Identity. आइडेंटिटी। ओके हाँ जी, अब आइए, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। True. यस, ये ट्रू है। पहले वाला इसका मतलब इसमें पहले वाला क्या हो गया, false, और दूसरे वाला क्या हो गया, True. true, हो गया। अच्छा, है ना सिंपल से क्वेश्चन। yes, sir. अच्छा, जल्दी से फिफ्थ में, So दोनों Sir, सही both are correct true. explanation. Both दोनों are true. सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दोनों सही है। अच्छा एक जरा सेकंड स्टेटमेंट को रीड करना। सर सेकंड फॉल्स है सर, ऑर्डर सेम हो तो जरूरी थोड़ा ना है वो इक्वल होंगे। हाँ जी सभी बच्चे, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो क्या वो इक्वल होंगे? नो सर। तो फिर सेकंड वाला गड़बड़ है ना, ऐसी गलतियां करके आएंगे हम, वहां जल्दी जल्दी ओएमआर शीट भर देंगे और बाद में ऑप्शन नहीं मिलेगा चेंज करने का। तो इसलिए जितना इजी क्वेश्चन होगा ना उसको बहुत सिंसियरली स्टडी किया करो। ऑर्डर सेम होने से कैसे कह देंगे हम इक्वल हैं? हाँ उल्टा हो सकता है कि अगर हम कहें कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा। सेम। ओके हाँ जरा 8th नंबर क्वेश्चन में आइए। सर फर्स्ट फॉल्स है, फिर सेकंड भी फॉल्स है। अब देखो ये ना कितना शरारती है, अगर कोई इसको ध्यान से नहीं देखेगा तो उसको लगेगा ये स्क्यू सिमेट्रिक है, बट इसने एक जगह पे फॉल्ट डाली हुई है। यस सर 3, डायगोनल एलिमेंट 0 डायगोनल एलिमेंट में देखो बाकी सारा कुछ मैच करवा दिया ना इसने, 3 -3 2 -2 -5 5 और सब कुछ कर दिया। बीच में एक, जैसे वो न्यूज़पेपर में नहीं आता कार्टून से कि दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए, तो सारा कुछ सेम लग रहा होता है, किसी की नाक इधर को किसी की कान इधर को, ठीक है ना, तो बिल्कुल सेम टाइप। तो एक्यूरेटली रीड करो। अगर आप इसको ओवरव्यू में देखोगे तो आपको लगेगा यस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके तो आप जनरली हम जाएंगे पहले में ट्रू दूसरे में फॉल्स, क्योंकि दूसरा तो पता चल जाएगा ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। ओके तो ये दोनों ही क्या हैं, फॉल्स। फॉल्स। अच्छा 7th क्वेश्चन, चलो पहले वाली स्टेटमेंट तो हम करके देखें, ठीक है, कि इसका आंसर इतना आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या आ जाएगा बच्चे? नहीं वैसे ही बता दो, आपको पता ही है फार्मूला क्या होता है। यस सर ठीक है फर्स्ट। फर्स्ट में। बट बच्चे जब इसका फार्मूला आप ओपन करोगे, फार्मूला आएगा a² + ab + ba + b²। तो ये 2ab तब होगा जब ab की वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, बी ba की इक्वल होनी चाहिए। और मैट्रिक्स में हम ये मानते हैं कि ab की वैल्यू ba के क्या नहीं होती, इक्वल नहीं होती। जनरली मैट्रिक्स कम्यूटेटिविटी को फॉलो, तो वो तो हम क्वेश्चन में करके देखेंगे ना, मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो फिर तो सही होगा। नहीं करके देख लीजिए, बट मैं कहता हूँ एक जनरल परसेप्शन तो ये है ना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती। Yes, और अगर sir. होती है तो कब होती है, जब a और b दोनों क्या हो, सेम हो। ओके तो आप इस क्वेश्चन में करके भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब पता चला असर्शन एंड रीजनिंग क्या है। Yes, sir. दैट Yes, मींस Yes, sir. थॉरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाए, मतलब ये तो नहीं पूछेगा कि पाइथागोरस के फादर का नाम क्या था, बट आपके टॉपिक से जरूर पूछेगा, ठीक है, जो भी आपके पास टॉपिक आएगा। अब जैसे मैं भी और क्वेश्चन लेते हैं, ये देखिए बच्चे, ये केस स्टडी का क्वेश्चन डाला गया डिटर्मिनेंट में, एक नोट कीजिएगा, मंजीत वांट्स टू डोनेट अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ये सारी कहानी उसी तरह से है, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन करते हैं, साथ में एक पिक्चर लगा दी जाएगी।
थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया जाएगा वही क्वेश्चन जो आप करते आ रहे हैं। ये मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन आप, जिसको हम सिंपली मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते थे ना, यस बस सर। इसमें आपको एक काम करना होगा कि पहले में इक्वेशन जनरेट करनी होगी खुद से, और उसके बाद तो सारी कहानी बनती जाएगी। देखिए एक चीज और बता रहा हूं, अगर आपने पहला क्वेश्चन सही किया सर तो ही सारे सही होंगे तो भी सारे सही होंगे, क्योंकि सारे रिलेटेड हैं। सारे रिलेटेड है, अदरवाइज फिर आगे 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 सारे क्या होते जाएंगे, गलत है सर। गलत होते जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी पहली इक्वेशन ओके हुई तो ही आपके आगे आगे क्या होते जाएंगे, ठीक होते जाएंगे, अदरवाइज फिर ये क्या होता जाएगा, गलत है कहानी सर। गड़बड़ होती जाएगी। ओके, हाँ मैं तो उस पे आ रहा था बच्चे, असर्शन वाले क्वेश्चंस पे। ये लीजिए, हाँ जी, अब 41 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अगर ये पता है तो यू विल फाइंड इट। तो जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है। जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो पहली मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट इक्वल टू किसके पुट अप कर दीजिए, 0 के इक्वेट कर देंगे। 0 के इक्वल पुट अप कर दीजिए। ठीक, क्या कर दीजिए, यस सर, पहले फर्स्ट ठीक आ रही है। पहले को क्या कर दीजिए, 0 के इक्वल पुट करना 0 के इक्वल स्टेटमेंट पुट अप कर दीजिए। ओके, और 0 के इक्वल पुट अप करने पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मिलेगी। x की चलाएंगे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ, सही है गलत है। ये गलत। ये गलत। ओके, तो ठीक कब होगा, जब हम ये कहेंगे कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू किसके इक्वल जा रही है, 0। 0 के इक्वल। और 0। सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी बचे यही। ओके, ओके सर। तो ये हमारे क्या थे,